नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमने जो हमारी कल वाली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी दोस्तों उत्सव एवं त्यौहार के बारे में बात की थी। ठीक है, यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और जितनी भी सारी वीडियो राजस्थान इतिहास की दोस्तों डाल रखी है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से। तो आप सबसे पहले ध्यान रखोगे, हम बात करेंगे पुष्कर मेले। इसकी दोस्तों पुष्कर मेला की बात करेंगे। तो दोस्तों पुष्कर मेला हिंदुओं की आस्था का क्या है, प्रमुख केंद्र है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है आपको कि पुष्कर मेला जो है वो हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, पुष्कर में दोस्तों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें विधिवत रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है दोस्तों, पुष्कर में है और वहाँ पर विधिवत रूप से पूजा की जाती है। और दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके पीछे दोस्तों एक पहाड़ी है और पहाड़ी के पीछे क्या है दोस्तों, सावित्री माता का क्या है, मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मा जी मंदिर के पीछे पहाड़ी पर सावित्री माता का क्या है दोस्तों, मंदिर है। आपको यह भी ध्यान में रखना है। दोस्तों पुष्कर मेला है कब आयोजित होता है, तो आपको ध्यान रखना है कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला क्या होता है दोस्तों, आयोजित होता है। दोस्तों ब्रह्मा जी ने यानी कि इन्होंने दोस्तों बीजरनाथ राक्षस का क्या किया था दोस्तों, संहार किया था। ठीक है, बीजरनाथ राक्षस का क्या किया था, संहार किया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया था, बीजरनाथ राक्षस का क्या किया दोस्तों, संहार किया था। आपको ध्यान रखना है किस राक्षस का, तो बीजरनाथ राक्षस का संहार किया था। किन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने। दोस्तों कार्तिक माह में दीपदान परंपरा क्या है यहाँ की प्रसिद्ध है। कार्तिक माह में दीपदान जो है पद्धति यहाँ क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। कार्तिक माह में ही दोस्तों क्या लगता है, यहाँ पर पशु मेला लगता है। क्या लगता है, पशु मेला लगता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखती हैं पुष्कर मेले के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, बहुत कम चांस है, कोई रेयर चांस है कि डिटेल से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ से ही क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं खाटू श्याम जी मेला। किसके बारे में दोस्तों, खाटू श्याम जी मेले के बारे में हम बात करें तो दोस्तों यह बहुत विख्यात मेला है जो जिला मुख्यालय से लगभग कितना है दोस्तों, 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिला मुख्यालय कौन सा दोस्तों, खाटू श्याम जी पड़ता है दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है, सीकर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, सीकर में पड़ता है। सीकर में भी किस स्थान पर, तो खाटू नामक स्थान पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, खाटू नामक स्थान पर पड़ता है। ठीक है, रिंगस में पड़ता है दोस्तों ये खाटू। ठीक है, तो वहाँ पर ये सीकर जिले में आता है। तो ये जिला मुख्यालय से यानी कि सीकर से लगभग 50 किलोमीटर क्या है, दूरी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि खाटू श्याम जी जो है 50 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, तो जिला मुख्यालय से। ठीक है, इन्हीं दोस्तों शीश के दानी के रूप में भी जाना जाता है। शीश के दानी के रूप में भी क्या है दोस्तों, ये विख्यात है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यह घटोत्कच का क्या था दोस्तों, घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। इनका नाम क्या था दोस्तों, पहले बर्बरिक था। बचपन में इनका नाम क्या था दोस्तों, बर्बरिक था। ठीक है, खाटू श्याम का नाम किसने दिया, तो इनको श्री कृष्ण ने श्याम का नाम दिया। ठीक है, यह किसके पुत्र थे, तो घटोत्कच के पुत्र थे। तो आपको ध्यान रखना है, यह राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न। यदि हम मेले की बात करें कि खाटू श्याम जी मेला कब लगता है, तो दोस्तों फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक यह मेला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक यह मेला लगता है। ठीक है, 12 तक। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यदि हम यहाँ देखें कि खाटू श्याम जी में देखने योग्य स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है दोस्तों श्याम बगीचा। ठीक है, इसके अलावा श्याम कुंड। तो 2 स्थल यहाँ पर क्या है, दर्शनीय स्थल है। एक तो है श्याम बगीचा और दूसरा है श्याम कुंड। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है मेला आता है दोस्तों, वो मेला आता है भर्तृहरि मेला। कौन सा मेला? भर्तृहरि मेला। दोस्तों अलवर से 40 किलोमीटर दूर यह पड़ता है दोस्तों, भर्तृहरि नामक स्थान, जहाँ पर भर्तृहरि मेला भरता है। ठीक है, कहाँ से? तो अलवर से 40 किलोमीटर दूर है ये दोस्तों। ये मेला जो है वो कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहलाता है। जो भर्तृहरि मेला है दोस्तों, वो कनफटे नाथों का क्या कहलाता है? तीर्थ स्थल कहलाता है। इसे दोस्तों लघु तीर्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भर्तृहरि मेला है। इसी के अलावा लघु तीर्थ भी कौन सा है? भर्तृहरि मेला है। रानी कौन सी है दोस्तों? तो रानी है दोस्तों इनकी, भर्तृहरि की रानी कौन थी? तो पिंगला थी। कौन थी? पिंगला थी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें समाधि की, तो समाधि भर्तृहरि ने कहाँ ली थी दोस्तों? भर्तृहरि नामक स्थान पर इन्होंने क्या ली दोस्तों? समाधि ली थी। इनका मेला भरता है दोस्तों वर्ष में 2 बार। कितनी बार भरता है? वर्ष में 2 बार भरता है। कब? बैसाख में और भाद्रपद में। ठीक है, बैसाख और भाद्रपद में इनका क्या भरता है दोस्तों? मेला भरता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेले से दोस्तों। और इनके जो है कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, तो इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला जो हमारा आ जाता है वो है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब भरता है दोस्तों? तो माघ पूर्णिमा को भरता है। इसी दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये दोस्तों नवाटापुरा नामक स्थान दोस्तों, तहसील कौन सी है? तो आसपुर। जिला कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। आपको तीनों के तीनों नाम याद रखने। यदि तहसील पूछ ली जाए तो तहसील हो जाएगी दोस्तों आसपुर। स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? नवाटापुरा। और जिला पूछ लिया जाए तो कौन से जिले में? तो डूंगरपुर में। ठीक है, यहाँ दोस्तों खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेणेश्वर मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। दोस्तों ये चीज़ आपको सिंपल लग सकती है क्योंकि आपने पहले पढ़ ली, इसलिए आपको सिंपल लगती है, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम कल्याण मेले की। किसकी? कल्याण जी के मेले की। ठीक है, कल्याण जी का मेला दोस्तों जयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक ज़िले में पड़ता है। ठीक है, टोंक ज़िले में किस जगह पड़ता है दोस्तों? तो तहसील है मालपुरा। कौन सी तहसील है? मालपुरा। ठीक है, और डिग्गी नामक स्थान। ठीक है, डिग्गी नामक स्थान पर। ठीक है, तो मालपुरा तहसील में डिग्गी नामक स्थान पर। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। कल्याण जी मेला दोस्तों श्रावण अमावस्या को भरता है। यदि हम अवतार की बात करें कि कल्याण जी किन के अवतार है? तो भगवान विष्णु के अवतार है। कुष्ठ रोग निवारक क्या है? देवता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुष्ठ रोग निवारक जो है देवता कौन है? तो कल्याण जी है। इसके अलावा दोस्तों एक इंद्र के बारे में, वो डिग्गी के बारे में दोस्तों एक जनश्रुति है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस केवल ध्यान रखने योग्य बातें हैं और कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंद्र के दरबार में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम क्या था? उर्वशी थी। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इंद्र के दरबार में कौन रहती थी? एक अप्सरा रहती थी, इसका नाम क्या था? उर्वशी थी। ठीक है, इंद्र को क्या आ जाता है दोस्तों? उर्वशी पर एक दिन क्रोध आ जाता है, यानी कि किसी बात को लेकर एक दिन उर्वशी पर इंद्र को क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। और क्रोध आने पर दोस्तों उर्वशी को जो इंद्र है मृत्युलोक की सजा दे देते हैं कि आप 12 वर्ष तक मृत्युलोक में जाकर रहोगे। ठीक है, यानी कि मृत्युलोक का दंड दे दिया जाता है। किसको? उर्वशी को। इंद्र के द्वारा उर्वशी को 12 वर्ष का मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, मृत्युलोक का दंड दे दिया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लग जाती है। इसके बाद में मृत्युलोक में आकर रहने के बाद में दोस्तों ये घोड़ी बनकर रहती है। क्या बनकर रहती है? घोड़ी बनकर रहती है। ये जिस उद्यान में रहती है, यानी कि दोस्तों एक वहाँ का जो मृत्युलोक में एक चंद्रगिरी नाम का राजा रहता था, तो चंद्रगिरी राजा के जो उद्यान में ये घोड़ी बनकर रहती है। ठीक है, तो ये कुछ दिनों तक निवास करती है। तो एक दिन राजा चंद्रगिरी को पता चल जाता है कि भाई ये घोड़ी मेरे खेत में क्या कर रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे दोस्तों वो जो है उस घोड़ी का पीछा करते हैं, और तो पीछा करने के बाद में वो घोड़ी को पकड़ लेते हैं, तो घोड़ी रूप धारण कर लेती है एक स्त्री का। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सुंदर स्त्री, ठीक है, तो वो कौन थी? तो वो थी उर्वशी। ठीक है, उर्वशी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। तो चंद्रगिरी राजा देव क्या हो जाते हैं दोस्तों? उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, किन पर? उर्वशी पर प्रसन्न हो जाते हैं। और उर्वशी को दोस्तों वे अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, घर ले जाने के बाद में दोस्तों
उर्वशी चंद्रगिरी राजा से कहती है कि जब मेरा जो है मृत्यु लोक का जो दंड खत्म हो जाए, उसके बाद में मुझे जब इंद्र लेने आए तो आप उनसे मतलब जो भी हारेगा मैं उसको साप दे दूंगी। ठीक है, क्या कहा था कि जो भी आप में से हारेगा, वो इंद्र जी मुझे लेने आएंगे, तब आप में से जो भी हारेगा मैं उसे क्या दे दूंगी, साप दे दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों इंद्र जी मृत्युलोक आते हैं। मृत्युलोक में आने के बाद में चंद्रगिरी और राजा डीग में युद्ध होता है। तो इंद्र जो है भगवान विष्णु की सहायता से इस युद्ध को दोस्तों जीत जाते हैं और दोस्तों उर्वशी को अपने साथ ले जाते हैं। और उर्वशी दोस्तों चंद्रगिरी राजा डीग को क्या दे देती है, साप दे देती है। ठीक है, क्या दे देती है दोस्तों, साप दे देती है। ठीक है, साप कैसे देती है दोस्तों, कि आप कोडी बन जाए, यानी कि दोस्तों चंद्रगिरी राजा डीग क्या बन जाते हैं, कोडी बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भगवान विष्णु को क्या आ जाती है दोस्तों, इन पर चंद्रगिरी राजा डीग पर दया आ जाती है। तो दया आने पर दोस्तों वो एक बात कहते हैं कि आपके पास समुद्र में एक मूर्ति तैरती हुई आएगी और आप जब उसके दर्शन कर लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों कालांतर में कुछ समय बाद ऐसा होता है, एक मूर्ति आती है और राजा डीग के जो कोढ़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार थी यह कहानी। तो जब से दोस्तों भगवान विष्णु ने चंद्रगिरी राजा डीग का क्या किया था, कल्याण किया था, तभी से दोस्तों ये कल्याण जी मेला क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोटी मोटी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट मेले की बात करें, जो है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो कोलायत बीकानेर में लगता है। कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का ही दोस्तों पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है, पुष्कर में मेला लगता है। और जो है कपिल मुनि का मेला भी कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। दोस्तों एक जनश्रुति है इनके बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के क्या थे दोस्तों, पुत्र थे। क्या थे, पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से क्या है, होता है। ठीक है, यानी कि महर्षि कर्दन ब्रह्मा के क्या थे दोस्तों, पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से होता है, जिससे कपिल मुनि का क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। यह क्या है दोस्तों, एक जनश्रुति है। ठीक है, और दोस्तों कपिल मुनि हैं जो ज्ञान प्राप्त कर कहाँ रहने लगते हैं, तो हिमालय में निवास करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, हिमालय में निवास करने लगते हैं। और इन्होंने यात्रा के दौरान एक क्या देखा, नखलिस्तान देखा। क्या देखा दोस्तों, इन्होंने यात्रा के दौरान एक क्या देखा, नखलिस्तान देखा। इस पवित्र झील में स्नान का क्या है दोस्तों, अधिक महत्व है। तो आपको यह ध्यान रखना है। इन्होंने यात्रा के दौरान क्या देखा, तो नखलिस्तान देखा। ज्ञान प्राप्ति कर कहाँ गए, कहाँ रहने लगे, तो हिमालय में निवास करने लगे। और इस पवित्र झील में स्नान का क्या है दोस्तों, अधिक महत्व है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों महावीर जी मेला। महावीर जी मेला दोस्तों जैनों का सबसे बड़ा मेला है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जैनों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी मेला है। हिंडौन तहसील, जिला करौली, और दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो गंभीर नदी के किनारे है। तो आपको ध्यान रखना है महावीर जी मेला किस नदी के किनारे, तो गंभीर नदी के किनारे है। और किस ज़िले में आयोजित होता है, तो करौली में। और यदि तहसील पूछी जाए तो तहसील कौन सी आ जाएगी, हिंडौन। कौन सी आ जाएगी, हिंडौन। दोस्तों यह मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह मेला आयोजित होता है चंदन गांव में। कहाँ आयोजित होता है दोस्तों, तो यह मेला आयोजित होता है दोस्तों चंदन गांव में। यदि हम बात करें कि कब आयोजित होता है, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण एकादशी तक यह मेला चलता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख शुक्ल एकादशी तक यह मेला चलता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक जनश्रुति है कि एक चर्मकार था दोस्तों। कौन था, चर्मकार। चर्मकार को दोस्तों, चर्मकार का नाम क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों कृपा राम। क्या नाम था, कृपा राम। तो वो क्या था दोस्तों, ग्वाला था, यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी चराता था वह। ठीक है, यानी कि भैंस चराता था। भैंस मान लीजिएगा। चर्मकार का नाम क्या था, कृपाराम था। उनको क्या मिली दोस्तों, एक मूर्ति दिखाई दी, यानी कि उनको एक मूर्ति मिली। मूर्ति मिली किसको दोस्तों, तो एक चर्मकार को मिली, जिसका नाम क्या था, कृपाराम था। और वो क्या था, एक ग्वाला था। मूर्ति की पहचान किनके द्वारा की गई दोस्तों, तो मूर्ति की पहचान की गई दोस्तों बसवा के जैन अमरचंद बिलाला के द्वारा। बसवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, बसवा पड़ता है दोस्तों दौसा जिला में। ठीक है,
तो इसकी मूर्ति की पहचान किसने की? तो जैन अमरचंद बिलाला के द्वारा इस मूर्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति मिली किसको और मूर्ति पहचानी किसने। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मेले के शुभारंभ पर दोस्तों चर्मकारों का हाथ लगवाना जरूरी है। दोस्तों जब मेले का शुभारंभ होता है, मेले का पहला दिन होता है, जब मेले की शुभारंभ किया जाता है तो चर्मकार दोस्तों उस जिस रथ पर सवारी निकलती होती है उस पर क्या लगाते हैं? सबसे पहले अपना हाथ लगाते हैं। ठीक है, तो शुभारंभ कौन करते हैं? तो चर्मकार मेले का शुभारंभ करते हैं। यह मेला सर्वधर्म का क्या है दोस्तों? अद्वितीय आयोजन है। सर्वधर्म दोस्तों सभी धर्म के लोग यहाँ पर क्या है दोस्तों चाहते हैं। और ठीक है, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। चलिए हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गलियाकोट का उर्स। कौन सा दोस्तों? गलियाकोट का उर्स। यह कहाँ पड़ता है? तो सागवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इनकी मज़ार किसकी है दोस्तों गलियाकोट में? तो संत सैयद फ़खरुद्दीन की क्या है? दरगाह है। किसकी है? संत सैयद फ़खरुद्दीन की यहाँ क्या है? दरगाह है। ठीक है, मज़ार। यह दोस्तों दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या है? प्रमुख केंद्र है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो गलियाकोट में। ठीक है, कहाँ पे? गलियाकोट के यानी कि दोस्तों डूंगरपुर में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डूंगरपुर आ जाए तो डूंगरपुर, सागवाड़ा आ जाए तो सागवाड़ा, और यदि गलियाकोट का उर्स आ जाए तो गलियाकोट का उर्स ही आपको जवाब देना है। इसे दोस्तों मज़ार फ़खरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मज़ार फ़खरी भी कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र डूंगरपुर। ठीक है, इसके अलावा मज़ार फ़खरी भी कहते हैं दोस्तों गलियाकोट की उर्स। इसे कब सजाया जाता है? तो मुहर्रम के 27वीं तारीख को इसे सजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सामूहिक इबादत इसमें होती है तथा कुरान शरीफ का भी क्या होता है? यहाँ पर पाठ होता है। ठीक है, तो आपकी सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। कल हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, और हमारे जो अन्य जो मेले रह गए हैं, जो हमारे प्रमुख मेले रह गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों इन जो है क्लासों को बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, और इनको 2-4 किताबों में से छाँट के जो है सारी चीज़ें इकट्ठी करके और एक रजिस्टर में सारी चीज़ें लिख के फिर नोट्स बना के जो है आपको फिर पढ़ाया जाता है। तो इसमें बहुत समय खर्च होता है दोस्तों। तो आपका भी यह अधिकार बनता है दोस्तों कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।